जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम RS अग्रवाल की मैथ के बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम सरलीकरण इट मीन्स सिंप्लीफिकेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80 की तक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इस वीडियो के अंदर हम कंसीडर करने वाले हैं। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 61 को हम देखते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 61 रहा। क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए। क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √13 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। राइट, जरा देखिए लगाते हैं हम। क्या है कि x प्लस 1/x इक्वल टू √13 गिवन है आपको, यही गिवन है। राइट, कितना गिवन है कि x प्लस 1/x इक्वल टू √13। राइट, अब देखिए इसके लिए इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक से ही इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो देखो x प्लस 1/x का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, √13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। राइट, अब देखिए जरा इसको ओपन करेंगे। ओपन करने पर क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2ab हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। राइट, ये 2 से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से। अब देखिए जरा ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, तो देखो x² प्लस 1/x² हो गया इक्वल टू, ये प्लस का 2 इधर माइनस में लाएंगे तो कितना बचेगा, 11। अब देखिए यहाँ हमें बीच में माइनस चाहिए, यहाँ बीच में क्या है, प्लस। तो पहले इसको माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको a² प्लस b² माइनस 2ab में कन्वर्ट करते हैं। राइट, तो हम क्या करते हैं, देखो x² प्लस 1/x², हम इसमें क्या -2 करते हैं। यहाँ -2 करेंगे तो यहाँ भी हमको -2 करना पड़ेगा। राइट, तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। अब इक्वेशन बैलेंस होगी तो ये क्या हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9। राइट, तो x माइनस 1/x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। अब क्या करिए साथियों, ये आ गया मेनली आपका, ये आ जाएगा, फिर आपका सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी होती है, डायरेक्ट आप k² -4 कर देते तब भी आपका यहाँ जो है वो आ जाता। ठीक है, अंडर रूट के अंदर आप k² -4 करते तो आपका यही डायरेक्ट, इतना प्रोसेस नहीं करने पड़ता, यहाँ आ जाता। मतलब ये ट्रिक हो जाती है आपकी। ठीक है, तो हमने ट्रिक नहीं बताई आपको, बेसिक से बताया। ट्रिक भी आपको जो है वो आने वाले वीडियोज में बताई जाएगी। ठीक है, अब देखिए जरा साथियों क्या करते हैं हम, बोथ साइड क्या क्यूब करते हैं। तो देखो x माइनस 1/x का इधर होल क्यूब करेंगे तो इधर भी देखो क्यूब हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो a³ माइनस b³ माइनस क्या हो जाएगा, -3ab और ब्रैकेट के अंदर a-b। राइट, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, सो ब्रैकेट के अंदर हम कर देते हैं क्या, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं हम a-b, इट मीन्स x माइनस 1/x इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27। राइट, अब देखिए ये x से x कैंसिल आउट हो गया। अब जरा देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ 3 रख देंगे। राइट, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, तो x² माइनस 1/x² इक्वल टू, ये माइनस का इधर प्लस में हो जाएगा, ये 3 और इसकी वैल्यू 3, सो 3 3 9 और इधर आके प्लस का 9, तो 27 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। कितना हो जाएगा, 36। राइट, अब देखिए जरा, तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 36। क्लियर है, क्या हो गया, 36। क्लियर है साथियों, आगे आपको समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर 36 जो है वो इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है,
चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। राइट, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 विल बी द राइट आंसर। अब आइए, अब हम आ जाते हैं किस पर, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 62 रहा। क्लियर, क्या है क्वेश्चन नंबर 62, क्या है कि 4b² प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2 हो तो 8b³ प्लस वन अपॉन b³ इक्वल टू क्या होगा। राइट, अब देखिए जरा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम ये ए प्लस वन अपॉन बी लिखा है, ठीक है। राइट, क्या लिखा है, 4b² प्लस वन अपॉन b²। इसको क्या माइनस वाले पोर्शन में चेंज करते हैं, मतलब अगर आपका x प्लस वन अपॉन एक्स ये गिवन है, इसको चेंज किस में करते हैं, हम चेंज करते हैं इसको x माइनस वन अपॉन एक्स में, ठीक है। इसमें चेंज कर लिया आपने तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है साथियों। चलिए तो करें इसको सवाल को सॉल्व। अब देखिए जरा इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं हम। हमने लिखा क्या, 4b² प्लस वन अपॉन b² इक्वल टू 2 लिख दिया। राइट, अब देखिए 4b² को हम क्या 2b² लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस वन अपॉन b² इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम a प्लस बी ये होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम इसमें जो है वो 4 प्लस ऐड करा देंगे और इधर भी हम 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। इधर 4 ऐड करा देंगे, इधर भी 4 ऐड करा देंगे। देखो तो 2b का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन b²। अगर हम इसमें 4 ऐड कर दें, मतलब 2ab ऐड कर दें, तो देखो b² से b² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बचेगा और 2ab वाला 2 बचेगा। तो यहाँ भी हमने 4 ऐड करा दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6। राइट, ये कितना हो गया 6, और ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2b प्लस वन अपॉन बी का क्या हो गया, ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 6। क्लियर है, हो गया। तो देखो 2b प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा √6। क्लियर है, क्या हो जाएगा √6। ठीक है साथियों, हो गया। अब जरा देखिए आगे, अब क्या है, अब हम बोथ साइड क्यूब करते हैं, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b प्लस वन अपॉन बी, इसका क्या होल क्यूब, इसका होल क्यूब, तो इधर भी होल क्यूब होगा तो √6 का होल क्यूब। हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। राइट, चलिए अब देखिए जरा क्या करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 8b³ 8b³ प्लस वन अपॉन b³ वन अपॉन b³ प्लस 3ab, तो 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, 2b प्लस वन अपॉन बी, यही होगा। उसको इसको ओपन करेंगे तो इक्वल टू √6 का क्या हो जाएगा 6√6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6√6। क्लियर। अब देखिए इस b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किसकी, इस वाले पोर्शन की, 2b प्लस वन अपॉन बी, इसकी वैल्यू कितनी, 2b प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू √6, तो इसकी वैल्यू √6, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6√6। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तब देखिए 8b³ प्लस वन अपॉन b³। अब देखो 3 2 6 इधर आएगा तो ये माइनस का, मतलब 6√6 माइनस का 6√6, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 0। राइट, तो 8b³ प्लस वन अपॉन b³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, बेसिक से भी ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है, टाइम टेकिंग मान सकते हैं, लेकिन आपको ये मेथड पहले सीखनी होंगी, उसके बाद आप ट्रिक सीखेंगे तो आपको ट्रिक जो है वो याद रहेगी। क्लियर है, तो पहले हम बेसिक को प्रेफर करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम ट्रिक को बताएंगे। तो आने वाले वीडियोस में जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको जो है वो ट्रिक भी बता देंगे। क्लियर है, 62 क्लियर हो गया। 62 के बाद हम 63 पर आ जाते हैं। अब जरा देखिए 63 क्या है।
देखिए क्या है कि a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन में 4 इक्वल टू क्या c अपॉन में 7, यही गिवन है। हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू जो है वो हमको बताना है। क्लियर है। तो देखिए बराबर में क्या करिए, अब k मान लीजिए, k माना, ठीक है। तो अब देखिए a इक्वल टू 3k, b इक्वल टू 4k और c इक्वल टू 7k। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, राइट। अब देखिए जरा, अब देखो इस k से k को सबको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए k, ये k और ये k सभी कैंसिल आउट हो गए, तो 3 4 7 आ गया। तो देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन में c। तो c कितना है 7, राइट। ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 14 बटे का 7, कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, 2 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए 64 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या गिवन है। यदि बोल रहा है कि यदि a अपॉन बी बराबर है 6/7 हो तो a प्लस 2b अपॉन a माइनस 3b इक्वल टू क्या होगा, राइट। तो a अपॉन बी इक्वल टू 6/7 है, राइट। तो यहाँ पर देखो a की जहाँ a लिखा है वहाँ 6 रख दीजिए और जहाँ b लिखा है वहाँ 7 रख दीजिए। रखिए जरा, a की वैल्यू 6 प्लस 2, b की वैल्यू 7 अपॉन में a की वैल्यू 6 माइनस 3 इंटू 7, राइट। करिए सॉल्व। 6 प्लस 7 दूनी 14, 6 माइनस 7 21। तो देखिए कितना हो जाएगा जरा बताइए। यहाँ हो जाएगा 14 और 6 20 अपॉन में कितना बचेगा, आपका बचेगा माइनस का 15, राइट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 चौके 20। तो -4/3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, -4/3 जो है वो उसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। 64 आपको समझ में आ गया, आसान था। आइए 65 पर आ जाते हैं। ये 65 रहा, पढ़िए जरा 65। सेम क्वेश्चन जैसे 64 था वैसे ही 65 है। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन है कि यदि x अपॉन वाई इक्वल टू 1/3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, राइट। यही क्वेश्चन है ना, यही है। चलिए देखो क्या गिवन है। गिवन है आपको कि x अपॉन वाई इक्वल टू 1/3, राइट। जहाँ पर x लिखा है वहाँ 1 लिखेंगे और जहाँ y लिखा है वहाँ पर 3 लिखेंगे। तो अब देखिए जरा क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, राइट। यही होगा। x के वैल्यू 1 सो 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3 सो 3 का स्क्वायर अपॉन में x की वैल्यू 1 सो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, राइट। चलिए अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 माइनस 9 हो जाएगा। सो यहाँ पर 10 अपॉन माइनस का 8 जो है वो हो जाएगा। सो ये 2 से 4 बार और ये 2 से 5 बार। सो कितना हो जाएगा आंसर, -5/4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 65 समझ में आ गया। 66 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 66 रहा, सेम क्वेश्चन है। तो इसको आप लगा सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि यदि x अपॉन वाई इक्वल टू 3/2 हो तो 2x² प्लस 3y² अपॉन में 3x² माइनस 2y², राइट। तो देखो जहाँ जहाँ क्या दिया है आपको, x अपॉन वाई इक्वल टू आपको 3/2 गिवन है, राइट। तो इसका मतलब जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए और जहाँ y है वहाँ 2 रख दीजिए, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको एज अ होमवर्क लिख लीजिए। आप खुद से करने की, इसको खुद से जो है वो ट्राई करने की कोशिश ट्राई करिए। ठीक है, इसको जो है वो आप खुद से ट्राई करिए। क्लियर है। 66 आप संभाल कर लेंगे। 67 पे आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है 67 भी। तो इसको हम कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि x अपॉन 5 इक्वल टू वाई अपॉन 8 हो तो x प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 8 का मान क्या होगा, राइट। देखिए क्या है, x अपॉन 5 इक्वल टू कितना गिवन है, वाई अपॉन 8 गिवन है, राइट। बराबर में k मान लीजिए, k माना तो इस हिसाब से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5k और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 8k, राइट। अब देखिए के से की कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो ये के से की कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए करते हैं, क्या करते हैं हम
कि क्या गिवन है, x प्लस 5 अपॉन में y प्लस 8, इसकी वैल्यू हमको बताना है। तो x की वैल्यू 5 प्लस 5 हो जाएगा, y की वैल्यू 8 तो 8 प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 16। सो 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 2 से ये 8 बार, सो 5 अपॉन 8 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? 67 आ गया आपको समझ में। 67 के बाद अब हम 68 पर आते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है। सेम क्वेश्चन, इसको भी आप होमवर्क में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप एज अ होमवर्क इसको करिए। क्लियर? 68 आप कर पाएंगे। 69 पे आ जाइए। 69 हम ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि डिफरेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यदि 2b प्लस बी अपॉन ए प्लस 4b इक्वल टू 3 हो तो a प्लस बी अपॉन ए प्लस 2b इक्वल टू क्या होगा? राइट, देखिए क्या है, 2a प्लस का b अपॉन में 4, सॉरी, अपॉन में a प्लस 4b, अपॉन में कितना है, a प्लस 4b, राइट, a प्लस 4b, राइट। चलिए अब देखिए जरा, करिए, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो 3 के अपॉन में 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस का b इक्वल टू a प्लस 4b और इसमें 3 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? करिए अब जरा, इसको करेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a प्लस 12b। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, राइट। अब ए वाले एलिमेंट एक साइड कर लीजिए, बी वाले एलिमेंट एक साइड कर लीजिए, ठीक है। तो देखो इसको इधर ले आएंगे अगर हम, और इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये बचेगा ए इक्वल टू माइनस का 11 बी। बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, राइट। तो ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 11 अपॉन 1, राइट। यही हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ ए लिखा है वहाँ -11 लिख देंगे, और जहाँ बी लिखा है वहाँ पर 1 लिख देंगे। क्लियर? अब करिए सॉल्व इसको। तो 1 की वैल्यू -11, सॉरी, ए की वैल्यू -11 प्लस बी की वैल्यू 1 अपॉन में ए की वैल्यू -11 प्लस बी की वैल्यू 1, सो 2 इंटू 1। क्लियर? ये हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन में ये -11, ये 2 बन जाए 2, तो 11 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 9 ही बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10/9। दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 69 को जो है वो सॉल्व कर लिया, राइट। बिल्कुल भी टफ भी नहीं था, और हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। 69 के बाद अब हम 70 पर आएंगे, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 70 रहा। पढ़िए ज़रा 70 क्या है। 70 है कि 4x प्लस 5 बाई इक्वल टू 83 हो, तथा 3x अपॉन 2 बाई इक्वल टू 21/22 हो तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, राइट। देखिए ज़रा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कुछ नहीं है इसमें, क्या है कि क्या गिवन है आपको, सबसे पहले आप इस वाले पोर्शन को ले लीजिए, इस वाले को, क्या है, 3x अपॉन में 2 बाई इक्वल टू कितना है, 21/22 है। यही गिवन, 3x अपॉन 2 बाई इक्वल टू 21/22, राइट। तो 3 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से कितनी बार, 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से ये कितनी बार कैंसिल आउट, 2 से ये कितनी बार, 11 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x अपॉन में y कितना हो जाएगा, 7 अपॉन में 11। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सो x बराबर 7 और y बराबर 11 हो गया हमारा। x बराबर 7, y बराबर 11 हो गया नहीं हो गया? फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको, देखो ये लिखा है y माइनस एक्स फाइंड करना है, राइट। y माइनस एक्स फाइंड करना, तो y की वैल्यू आपकी 11 है और x की वैल्यू आपकी 7 है, तो कितना बचा आपका, बचा 4। तो 4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? 4 जो है इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 70 आपको समझ में आ गया। 71 पर आ जाइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बन रहा। क्वेश्चन क्या है कि, पढ़िए जरा, क्वेश्चन है कि यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 31, y माइनस जेड इक्वल टू 4 तथा x प्लस 2z इक्वल टू 11 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, राइट। यही बताना है। देखिए 3 इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा आपका ये रहा।
राइट। तीन इक्वेशन हैं, तीनों को लिखते हैं जरा हम क्या है। अब देखिए जरा क्या है कि 2x प्लस का 3y इक्वल टू 31, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन y माइनस का z इक्वल टू 4। थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2z इक्वल टू 11। राइट, यही तीन इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। राइट, अब इक्वेशन नंबर सेकेंड को ज़रा देखिए। इक्वेशन नंबर सेकेंड से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस z हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, y माइनस जेड इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 प्लस जेड। ठीक है, हो गया, क्लियर है। अब देखिए ज़रा, y की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए। y की वैल्यू आप ऐसा करिए, यहाँ नहीं, फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम सबसे पहले पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ये लीजिए, ये लिया हमने 2x प्लस 3, y की वैल्यू 4 प्लस z है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 31 हो जाएगा। राइट, सो 2x प्लस 3 4 = 12 प्लस 3z इक्वल टू 31। राइट, अब देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस का 3z, ये प्लस का 12 इधर माइनस में आएगा, तो 31 माइनस 12 करेंगे, 31 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 19। कितना बचेगा, 19। राइट, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। राइट, सो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। ठीक है, तो 2x प्लस 3z इक्वल टू आपने कितना मान आ गया आपका, 19 आ गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 है। अब आप ऐसा करिए, इक्वेशन नंबर थर्ड के साथ इसको ले लीजिए। आपने देखा इक्वेशन नंबर थर्ड आपका क्या है, ये रहा इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2z इक्वल टू 11। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड से आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से x को एलिमिनेट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो कर दीजिए जरा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर तो 2x प्लस 3z जैसा का तैसा रहेगा, वहाँ पर इक्वल टू 19 रहेगा। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 4z इक्वल टू 22। राइट, एलिमिनेट करिए, देखो माइनस माइनस एंड माइनस, तो देखो 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का z बचेगा और यहाँ माइनस का 3 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो z इक्वल टू आपका 3 आ गया z इक्वल टू 3। जेड इक्वल टू आपका 3 आ गया, तो बाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, देखो यहाँ से y इक्वल टू कितना है, 4 प्लस जेड की वैल्यू 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब z और y की वैल्यू मिल गई, तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, अगर चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए या फिर आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको पुट कर, इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इससे अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इक्वेशन थर्ड से ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में क्या है, x प्लस 2z इक्वल टू 11, यही है। तो x प्लस जेड की वैल्यू 3 इक्वल टू 11, तो x प्लस 6 इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। क्लियर है, आगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 3। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 71 क्लियर हुआ। 72 पर आ जाइए जरा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 72 रहा। 72 क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि, पढ़िए जरा। क्वेश्चन है कि यदि y प्लस 1/z इक्वल टू 1 तथा x प्लस 1/y इक्वल टू 1 हो तो एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा। क्लियर है, देखिए जरा इसको लिखिए इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है आपके पास। पहली इक्वेशन क्या है कि y प्लस 1/z इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन में z, सॉरी अपॉन में y, अपॉन में जस्ट 1 मिनट गलत कर दिया, ये पलट जाएगा ना। ठीक, ये हो जाएगा 1/1 माइनस वाई। राइट, हो गया। अब आ जाइए आगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड है कि x प्लस 1/y इक्वल टू 1। राइट, x प्लस 1/y इक्वल टू 1,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/y हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम y आ जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो अपॉन में 1 मान लेंगे तो एलसीएम y आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा y-1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा y-1। क्लियर। अब देखिए x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई और y आपके पास ऑलरेडी है, तो अब लिखिए x इंटू वाई इंटू जेड। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है y-1 अपॉन में y। जेड वाई तो अपने पास जैसा है तैसे ही लिखेंगे, और जेड की वैल्यू देखिए, जेड की वैल्यू है 1/1 - y, राइट। देखो बाई से वाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो 1 - y इंटू 1/1 - y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। 72 का राइट आंसर क्या आ गया, -1 यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर साथियों, 72 क्लियर हो गया। 72 के बाद 73 पर आएंगे हम, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 73 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 73 क्या है। क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 तथा a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 69 हो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जो है वो क्या होगा। क्लियर, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखिए ज़रा क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 है, राइट। और क्या है, और है आपका a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 69, राइट। अब देखिए जरा इसका क्या करिए, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, राइट। इसको ओपन करिए जरा, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169। यहाँ से सभी जगह से 2 कॉमन आ जाएगा, तो देखिए a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca बराबर 169 हो गया, राइट। अब देखिए ज़रा आपके पास वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, a² प्लस b² प्लस c² की। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू है 69 प्लस 2, और आपको ए बी सी की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है इक्वल टू 69। अब जरा इसको प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए ज़रा कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 69 अपॉन में 2। सो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल टू 100 अपॉन में 2 से कितनी बार, ये 50 बार कैंसिल आउट होगा, राइट। सो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, सिंपल था। आगे समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला था जो आपको आना चाहिए था। 73 के बाद 74 पर हम आएंगे, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 74 रहा। 74 क्या है, पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन है कि यदि x² प्लस y² प्लस z² -64 अपॉन xy माइनस yz माइनस zx इक्वल टू -2 हो, तथा x प्लस वाई इक्वल टू 3z हो, तो z बराबर क्या होगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन गिवन क्या है, इक्वेशन गिवन है कि x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का 64 अपॉन में क्या है, xy माइनस का yz माइनस का zx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, राइट। कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस का 64 इक्वल टू 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, राइट। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए ज़रा,
अब क्या होगा कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, राइट। यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस अगर हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 64। अगर हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये 2xy होगा, यहाँ प्लस 2yz हो जाएगा प्लस 2zx हो जाएगा, ठीक है। माइनस का डिवाइड दे दो या मान लो माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जो प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर हम x, यहाँ पर किसकी वैल्यू है, ये x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर हम x प्लस वाई बनाते हैं, जहाँ जहाँ x प्लस वाई बन सकता है वहाँ बना सकते हैं। देखो यहाँ पर एक्स वाई बन जाएगा, राइट। या फिर हम इसका एक्स वाई बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, अब एक्स और वाई इसमें नज़र आ रहे हैं तो ये माइनस का इधर इसको चेंज कर लो तो ये प्लस 2xy हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2xy प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 64। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2yz प्लस का 2zx। बचा नहीं बचा, बिल्कुल बचा, राइट। अब इस इक्वेशन को देखिए क्या नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट मीन्स हम बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करते हैं, क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है और z कॉमन आ सकता है। तो 2z यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x प्लस का y, राइट। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू 3z है कि नहीं। तो यहाँ पे 3z रख दिया, 3z का होल स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 2z। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3z तो यहाँ इंटू 3z, राइट। अब करिए आगे सॉल्व, आगे सॉल्व करेंगे तो 3z है तो ये कितना हो जाएगा, 3z स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9z स्क्वायर हो गया प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू ये हो जाएगा 6z स्क्वायर, राइट। ये कितना हो जाएगा, 10z स्क्वायर हो जाएगा, 10z स्क्वायर हो गया, 10z स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 6z स्क्वायर। आप क्या करिए, इसको इस साइड लाइए और इसको इस साइड ले जाइए। तो देखिए 10z स्क्वायर माइनस का 6z स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64। कितना बचेगा, 4z स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 64 रहेगा, 4 से इसको कैंसिल आउट करिए तो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। सो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है, 4 यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे समझ में आपको, ठीक है। 74 आपको समझ में आ गया, इसका 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। 4 के बाद 5 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 रहा। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप के क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, राइट। तो उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको आप एज अ होमवर्क लिख लीजिए, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, प्रीवियस वीडियो के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एज अ होमवर्क इसको जो है वो लिख लीजिए। क्लियर, तो इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर साथियों, आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा। 75 के बाद अब हम 76 पर आते हैं। देखो इसमें इस टाइप के सवालों में क्या होता है, इस टाइप के सवालों में इनको क्या ब्रेक करना आना चाहिए कि जो नंबर्स लिखे हैं इनको इस तरीके से ब्रेक करो कि एक पैटर्न बन जाए। इस टाइप ये नंबर्स हैं, ये है, इनको क्या एक पैटर्न में ब्रेक करना होता है। किस में ब्रेक करना होता है, कि पैटर्न में ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। यही बताया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर कि इस टाइप की क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इनको एक पैटर्न में ब्रेक करना होता है, ताकि ये सारे के सारे एक पैटर्न में कैंसिल आउट होते जाएं और आपके पास एक वैल्यू जो है वो बच जाए। क्लियर है, तो लगाइए इस टाइप की क्वेश्चन को, आएगा आपको समझ में, ठीक है। नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहाँ पर समझाया गया है, बिल्कुल बेसिक सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। 75 के बाद 76 हम पर 76 पर आ जाते हैं। देखिए 76 क्या है कि यदि x बराबर √2 + 1 का पावर कितनी है, -1/3 हो तो x³ -1/x³ का मान क्या होगा, राइट, यही बताना है। देखिए कैसे लगाते हैं इसको।
क्या गिवन है? गिवन है कि x इक्वल टू कितना, √2 प्लस 1 की पावर कितनी है, -1/3 है। राइट, यही है। अब देखिए, आपको पता होगा, आप जानते होंगे एक चीज़ कि अगर x की पावर a इक्वल टू वाई है, x की पावर a इक्वल टू वाई है, तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, y इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर x की पावर a इक्वल टू वाई गिवन है तो x इक्वल टू हो जाएगा y की पावर 1/a। राइट, ये पता है आपको? नहीं पता तो इसको नोट कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि अगर x की पावर a इक्वल टू बाई है तो x इक्वल टू बाई की पावर 1/a हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये अगर पूरा a है, अगर ये वाला, तो यहाँ पर देखो √2 प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगा ज़रा देखिए। अगर हम यहाँ पे -1 तो यहीं रख लो, और 1/3 को इस साइड रिवर्स करेंगे तो ये x की पावर 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो x की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस का 1। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन करिए, परिमेयकरण करिए, तो क्या हो जाएगा, √2 - 1/√2 - 1, ये परिमेयकरण कर दिया हमने, ठीक है। परिमेयकरण किया हमने तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, देखो ये a प्लस बी, a-b, तो 2 - 1 मतलब 1, तो क्या बचा, √2 - 1। बचा नहीं बचा? बिल्कुल बचा, ठीक है। सिमिलर हम 1/x³ निकाल लेते हैं, तो 1/x³ क्या हो जाएगा, 1/x³, जरा देखिए x³ की वैल्यू कितनी है, √2 - 1, तो 1/x³ हो जाएगा 1/√2 - 1। इसका भी रेशनलाइजेशन करिए तो √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1, इसका रेशनलाइजेशन किया तो क्या बचेगा, √2 प्लस का 1। क्लियर है? ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। जब दोनों वैल्यू आ गई तो इसमें पुट करिए। इसका क्या है, क्या फाइंड करना है, x³ - 1/x³ फाइंड करना है। तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या है, x³ की वैल्यू कितनी है, √2 - 1 है, और माइनस 1/x³ की वैल्यू, 1/x³ की वैल्यू जरा देखिए, 1/x³ की वैल्यू है √2 प्लस 1। क्या है, √2 प्लस 1। ओपन कर दीजिए। यहाँ से अगर ब्रैकेट हटा देंगे हम, यहाँ से अगर ब्रैकेट हटा देंगे हम, तो ज़रा देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो ये तो ब्रैकेट रहेगा। 1 मिनट, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए √2 - 1, माइनस का अंदर गुणा होगा तो -√2 माइनस का 1। राइट, तो देखो √2 से √2 कैंसिल आउट, क्या बचा, -2। ठीक है, सो -2 विल बी द राइट आंसर। 76 आपको समझ में आ गया? क्लियर है? 76 आपका हो गया। 76 के बाद 77 पर आ जाते हैं। सिंपल है 77, तो कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल है। पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यदि a/b इक्वल टू 4/5 तथा b/c इक्वल टू 15/16 हो तो c² - a² प्लस a² इक्वल टू क्या होगा। क्लियर है? अब देखिए जरा क्या गिवन है, a/b इक्वल टू 4/5, ये गिवन है। इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि a/b बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। क्लियर है? सेकेंड क्या गिवन है, सेकेंड है b/c इक्वल टू 15/16। इट मीन्स b/c अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, b/c अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 15/16। राइट, आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन में क्या बताया था, जब भी इस टाइप की सिचुएशन बने और आपको क्या बनाना हो ABC का रेशियो, तो क्या कॉमन पोर्शन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। कॉमन पोर्शन क्या ये रहा, सेम है क्या, नहीं है। तो सेम बनाने के लिए यहाँ कितने का, 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा 4×3 = 12। ये कितना हो गया साथियों, ये हो गया 12, और ये कितना हो गया 15। ये कितना हो गया 15, और ये हो गया आपका 16। तो अब देखिए a/b/c कितना हो जाएगा, 12, 15 और 16 हो गया, 12, 15, 16। राइट, जब 12, 15, 16 हो गया तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है c² माइनस का a² अपॉन का c² प्लस का a²। राइट, c की वैल्यू रखिए, c की वैल्यू है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, माइनस a की वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर 144, अपॉन में c की वैल्यू है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है
256 माइनस ए का स्क्वायर कितना होता है 144, ए की वैल्यू 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर 144, राइट। अब सब सॉल्व कर दीजिए। तो 256 में से 144 माइनस करिए तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 5 में से 4 जाएंगे 1 और 1। इसको जरा जोड़िए तो 56 और 40 कितना होता है 100, और 100 दो कितने हो गए 200 और 200 400, राइट। कुछ कट रहा है तो काट दो इसको, देखो ये कट जाएगा आपका कितना, 4 से कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 100 बार कट जाएगा, और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 आठे 32, फिर इससे 4 से इसको काट दिए थे 25 बार, और 4 से ये कितनी बार 7 बार, राइट। तो देखिए राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर आ गया 7/25। क्लियर, 7/25 जो है वो क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, 77 आपको समझ में आ गया। 77 के बाद अब हम 78 पर जो है वो आ जाते हैं। क्लियर, 78 देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन है कि यदि 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान कितना होगा, राइट। यही क्वेश्चन है, देखिए जरा लगाते हैं क्या है क्वेश्चन। गिवन क्या है कि 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 है आपका, राइट। तो देखिए ज़रा ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू, इसको 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना 2 बचा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1 हो गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 3 की पावर 2x प्लस 1, तो 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, इट मीन्स 3 की पावर 3, सो आंसर विल बी द 27। क्लियर, कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 27। क्लियर साथियों, 78 क्लियर हो गया। 78 के बाद 79 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 79 रहा, सिंपल सा है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन है कि यदि यदि 10 की पावर 3x इक्वल टू 125 हो तो 10 की पावर माइनस 2x का मान क्या होगा, राइट। यही क्वेश्चन है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा ये कितना गिवन है आपको, गिवन है 10 की पावर 3x इक्वल टू 125, यही गिवन है, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर x इक्वल की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखिए जरा पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 5 हो जाएगा, 10x इक्वल टू 5, राइट। अब क्या चाहिए हमको 2x चाहिए, तो ये ऊपर पावर 2 चढ़ा दीजिए, 10x की पावर 2 करेंगे तो इधर पावर 2 तो इधर भी पावर 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, राइट। हो गया। अब देखिए जरा, तो 10 की पावर 2x, 10 की पावर 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, राइट। अब देखिए जरा पावर को माइनस करिए, तो ये अगर हम इसमें 10 की पावर यहाँ पर 2x है, अगर इसकी पावर कितनी -1 कर दें, इधर -1 किया तो इधर भी -1 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 -2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/25, कितना हो जाएगा 1/25। क्लियर है, आगे आपको 79 सिंपल था, ठीक है, 79 क्लियर हुआ। 79 के बाद अब हम 80 पर आ जाते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन है आपका कि a माइनस बी इक्वल टू 1 हो तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इक्वल टू क्या होगा, राइट। देखिए ज़रा क्या है सवाल में आपका कि a माइनस बी इक्वल टू 1, ठीक है, ये गिवन है आपका। तो देखिए ज़रा क्या फाइंड करना है आपको, a³ माइनस b³ माइनस का 3ab, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसके मल्टीप्लाई में a माइनस बी रख दें ए माइनस बी, जस्ट 1 मिनट, इसको ऐसा करते हैं नीचे साइड लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये तो आपको गिवन है ही, क्या गिवन है कि a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab, ये तो गिवन है ही। अब हम थोड़ा सा आगे ध्यान लगाएं, दिमाग लगाएं, तो यहाँ पर अगर हम a माइनस बी लिख दें, क्या लिख दें a माइनस बी, अगर हम यहाँ पर लिख दें, राइट। तो देखो a माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू नो चेंज,
कोई चेंज नहीं होगा। और चेंज नहीं, यहाँ पे तो चेंज नहीं आया, लेकिन इसकी ये क्या आएगा, फॉर्मूला बन गया। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए माइनस बी का होल क्यूब बन गया फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल क्यूब का। अब देखिए ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1, सो दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, आगे समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 80। तो ये हमारे आज के इस वीडियो के जो है वो इतने क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 80 तक। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।